PR 202 इकाई संख्या 9 डिज़ाइन संगठन की इस कक्षा में आप सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन है। प्रिंटिंग डिज़ाइन की इकाई संख्या 9 का डिज़ाइन संगठन यह प्रदर्शित करता है। डिज़ाइन संगठन में दो शब्द डिज़ाइन और संगठन यह प्रदर्शित करता है कि डिज़ाइन बनाने वाला संगठन या वे संगठन जो डिज़ाइन बनाते हैं या वे संगठन जो डिज़ाइन बनाने में सहायता देते हैं या वे डिज़ाइन जो ग्राफिक आर्ट्स तैयार करते हैं, वे डिज़ाइन जो किसी मैटर को प्रभावी तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए लेआउट तैयार करने का काम करते हैं। आर्ट स्टूडियो है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, क्रिएटिव एजेंसी है, स्पेस सेलिंग एजेंसी है, वे सब हमारी डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन कही जा सकती है। वे संगठन जो डिज़ाइन बनाने, ग्राफिक आर्ट्स तैयार करने में सहयोग किए, वो सब डिज़ाइन संगठन हैं। डिज़ाइन संगठन वे कॉन्ट्रैक्टेड एजेंसी या मिडलमैन एजेंसी, आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं जो कि प्रचार सामग्री या प्रिंट मटेरियल को तैयार करने के लिए विशेष प्रकार के उपाय बताने या उनको तैयार करने, एडवर्टाइजिंग के सोर्सेस तैयार करने, मार्केट रिसर्च करने और किसी लक्ष्य विशेष की ओर पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन की सामग्री तैयार करने में सहायता देते हैं। तो इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एडवर्टाइजिंग या डिज़ाइन संगठन क्या है, ये क्या काम करते हैं, इनके क्या लाभ हैं, इनकी क्या हानियाँ हैं। इसके बाद हम कुछ सवालों पर विचार करेंगे और इस आधार पर हम इसके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप आंसर्स का तैयारी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ऐसे संगठन जो डिज़ाइन या ग्राफिक आर्ट्स, लेआउट या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी विजुअल कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करते हैं, वे सब डिज़ाइन संगठन कहे जा सकते हैं। डिज़ाइन संगठन का मतलब विज्ञापन एजेंसी या प्रचार सामग्री तैयार करने वाले आर्ट स्टूडियो, क्रिएटिव एजेंसी, क्रिएटिव आर्ट एजेंसी के तौर पे समझ सकते हैं। PR 202 के इकाई संख्या 9 में ये बताने का प्रयास किया गया है कि किसी आर्ट स्टूडियो, डिज़ाइन संगठन अथवा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कितने प्रकार के लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उनका क्या उद्देश्य है। तो अर्थ के रूप में आपने जान लिया कि डिज़ाइन तैयार करने वाले संगठन डिज़ाइन संगठन है, जिनको आर्ट स्टूडियो, ग्राफिक आर्ट्स स्टूडियो, क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो, क्रिएटिव एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी इत्यादि कह सकते हैं। और विज्ञापन एजेंसी के तौर पर भारत की सबसे बड़ी संस्था है DABP और राज्यों के DIPR हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन। इसके अतिरिक्त प्राइवेट संस्थाएं हर ज़िले में, हर राज्य में एक प्रमुख संस्थाएं मिल जाएंगी, जिनके नाम से पहले क्रिएटिव या विशेष प्रकार के पब्लिसिटी संबंधी शब्दावली लगी होगी और क्रिएटिव एजेंसी, आर्ट एजेंसी, पब्लिसिटी, मीडिया इत्यादि नाम से बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं, जो कि आपको अखबारों के विज्ञापन के बगल में जो एक लाइन होती है आपकी पहचान की, उसमें लिखा होगा कि विज्ञापन किस संस्था से तैयार किया गया। DIPR ने किया है, DABP ने किया है, मुद्रा कम्युनिकेशंस ने किया है, हिंदुस्तान थॉमसन ने किया है, या क्लेरिन एडवर्टाइजिंग ने किया है, या और किसी ने किया है। कुछ संस्था हैं जो पहले थी, हो सकता है बंद हो गई हो, बाकी प्रमुख नाम है जो इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे। उनमें जो सरकारी संस्थाएं को मैंने कहा है, DABP भारत सरकार के हर विज्ञापन में DABP मिलेगा और राजस्थान के विज्ञापन में DIPR मिलेगा। इन संगठनों का प्रमुख काम है कि प्रचार से संबंधित प्रमुख मीडिया, ऑडियो मीडिया, विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो मीन्स ऑल इंडिया रेडियो टाइप या जो कानों से सुने जाने वाला मीडिया है, और विजुअल का मतलब प्रिंट मीडिया जो सिर्फ आंखों से अनुभव होता है। ऑडियो विजुअल का मतलब जिसमें आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, जिसमें फिल्म है, टेलीविज़न है, यूट्यूब वीडियो इत्यादि। यानी कि विजुअल, ऑडियो विजुअल और ऑडियो मीडिया के प्रमुख माध्यमों से
किसी संस्था के लक्षित समूह तक, क्रेता समूह या पाठक समूह या श्रोता समूह या दर्शक समूह या जन समूह तक पहुँचने के लिए जो प्रचार प्रसार की योजना बनाने के जो काम है वो ये संगठन करते हैं। तो इन संगठनों की प्रमुख भूमिका ये है कि अननोन आदमी, एक अज्ञात व्यक्ति जो उस एरिया में नहीं जानता है, वो उस एरिया में पहुंच बना सकता है। तो इन संस्थाओं की सहायता से जनता है या लक्ष्य समूह है, क्रेता समूह है, पाठक समूह है या किसी मार्केट तक अपनी पहुंच बना सकता है। ये इन संगठनों के काम हैं। डिजाइन संगठनों के काम में आप कह सकते हैं प्रचार सामग्री तैयार करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रिंट मीडिया में स्पेस रजिस्टर कराने या स्पेस सेल का काम करते हैं, अनजान व्यक्ति को विज्ञापन, प्रचार प्रसार और मार्केट संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। और कोई भी अननोन व्यक्ति इन संस्थाओं की सहायता से किसी भी जगह पर अपने विचारों को या अपने प्रचार सामग्री को या अपने उत्पाद को या अपनी ज़रूरत के संचार को टारगेटेड ग्रुप तक पहुंचाने में सफल हो जाता है। और ये संस्था एक तरह से मिडिल मैन या बिचौलिया संस्था होती है जो कि ग्राहक और मीडिया हाउस के बीच में काम करती है। ग्राहक से काम लेती हैं, उसके डिज़ाइन करके मीडिया हाउस तक पहुंचाती हैं और ग्राहक और मीडिया हाउस के बीच में काम करते समय इनको कमीशन मिलता है। कुछ ये ग्राहक से कमीशन लेते हैं, कुछ मीडिया हाउस से, और इस तरह से कमीशन से इनकी रोजी रोटी चलती है। इनका लाभ क्या है? तो लाभ के रूप में कह सकते हैं कि एक अज्ञात व्यक्ति भी उस ज्ञात जगह तक पहुंच सकता है जो कि वो पहुंच नहीं सकता था। तो विज्ञापन एजेंसियों या मिडिलमैन, आउटसोर्सिंग, पब्लिसिटी एजेंसीज, क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो की सहायता से कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी विज्ञापनदाता या ग्राहक अपने मतलब की बात को संबंधित समूह, क्रेता समूह, श्रोता समूह, दर्शक समूह तक पहुंचा सकता है। मात्र लागत या पैसे दे करके वो मिडिलमैन एजेंसी या डिज़ाइन संगठन उस ग्राहक की समस्त समस्याएं या तनाव जो है अपने ऊपर लेता है और पैसे के बलबूते वो उसके काम को सफल बनाता है। पब्लिसिटी अच्छी हो जाती है और उसकी जो एजेंसी, डिज़ाइन संगठन की सलाह इत्यादि जो होती है तो पब्लिसिटी को इफ़ेक्टिव बनाने में काम करती है। प्रोडक्ट की सेल में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने, बेहतर प्रचार करने, उत्पाद के प्रति ग्राहकों में आकर्षण और खरीदने की इच्छा पैदा करने आदि के कार्य करने से कंपनी के उत्पाद की बिक्री बढ़ती है और उससे इंडस्ट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स ये हो सकते हैं, ये मिडिलमैन एजेंसीज ज़्यादा कमीशन ले सकती हैं और मिडिलमैन एजेंसीज की कुछ टेक्निक्स हैं वो हर एक को नहीं पता होती। मार्केट में नहीं होने की वजह से जो अज्ञात व्यक्ति है, अनविवेकी व्यक्ति है, उसे मजबूरी में इन संस्थाओं की हेल्प लेनी पड़ती है और इनको कमीशन दे करके एक बड़ी कीमत पे काम कराना पड़ता है। फ़ायदे बहुत हैं लेकिन लागत भी कुछ ज़्यादा हो सकती है क्योंकि बड़ी एजेंसीज करोड़ों अरबों रुपए में काम करती हैं। मान लीजिए एक संस्था को आपने राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए 50 करोड़ का या 100 करोड़ का ठेका दिया है कि वो उस एरिया में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ऐसे प्रचार करेगी, सामग्री तैयार करेगी या पेपर बेस पे करेगी या क्लॉथ बेस पे करेगी या ऑडियो मीडिया में विज्ञापन देगी या विजुअल में देगी। क्या है हाउस में उन्होंने कैसे तैयार किया है, क्या है उसका किसी दूसरी पार्टी से क्या मिली भगत है, क्या कुछ है, तो ऐसे कुछ लूप होल हो जाते हैं जो उसका डिसएडवांटेज कर सकते हैं। पैसे लेके भी काम का रिजल्ट पूरा नहीं आ पाता। एडवर्टाइज एजेंसीज या डिज़ाइन संगठन के ज़्यादा आकर्षक सामग्री से ग्राहक लोभ में आ जाता है और बिना ज़रूरत की चीज़ को खरीद लेता है, धोखे का शिकार हो सकता है और न चाहते हुए भी आकर्षण में वस्तु खरीद लेता है। तो ग्राहक के साथ एक बलपूर्वक उसको किसी चीज़ को खरीदने के लिए बाध्य करना है, उसको मानसिक दबाव बनाना है।
और ये संस्थाएं बहुत बड़े लेवल पर जब प्रचार सामग्री के मार्फत जनता तक पहुँचती हैं तो जनता अपने ज़रूरत के मतलब के कंसंट्रेशन को हटा करके इन वस्तुओं पे कंसंट्रेट करती है। उनकी एनर्जी या उनका साइकोलॉजिकल एनर्जी वेस्ट होती है और वो अपने ज़रूरत के कामों को छोड़ करके इस तरफ ध्यान लगाते हैं और ये एक तरह से ब्रेन डाइवर्जन का काम करता है, युवाओं को भटकाने का भी काम कर सकता है और ज़्यादा आकर्षक विज्ञापन व्यक्ति की मानसिक एनर्जी को नष्ट करते हैं। हालांकि ये ड्रॉबैक एजेंसी के नहीं है, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट हैं। इनको प्रभावी माना भी जा सकता, नहीं माना जा सकता, ये व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर है, विज्ञापन देखे या नहीं देखे, एजेंसी के प्रभाव में आया नहीं है, ये आपके ऊपर है। फिर भी हम अध्ययन की दृष्टि से इनको हम देख सकते हैं। तथापि हम ये कह सकते हैं कि विज्ञापन एजेंसी, डिजाइन संगठन, आर्ट स्टूडियो, क्रिएटिव आर्ट संस्थाएं हैं या सरकार के DAVP या DIBR विज्ञापन संस्थाएं, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनके बिना काम चल नहीं सकता। उदाहरण के लिए सरकारी संस्था केंद्र सरकार की अजमेर ज़िले में स्थित है, उसे कोई विज्ञापन बनाना है तो उसे कुछ नहीं करना है, अपना मैटर लिख करके DAVP दिल्ली भेज देना है। वो संस्था DAVP अपने आप उसको टाइप करेगी, उसमें क्या लगाना है देख करके और उसको जिस अखबार में भेजना है वो भेज देगी, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। वहीं अगर आप खुद करेंगे काम तो अखबार वाले के पास जाइए, रेडियो वाले के पास जाइए, टेलीविज़न वाले के पास जाइए और या और किसी ऑडियो या विजुअल कम्युनिकेशन का, तो आपका टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, दौड़ धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यही काम एक मिडिल एजेंसी को दे देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप घर बैठे बहुत सारे काम करा सकते हैं, सिर्फ आपको पैसे की लागत अदा करनी पड़ेगी। इस पर कुछ सवाल बना सकते हैं। मान लीजिए पहला सवाल ये बनेगा कि डिज़ाइन संगठन के दो शब्द क्या संकेत देते हैं। पहला है वो संगठन जो डिज़ाइन बनाता है, दूसरा है आर्ट स्टूडियो, तीसरा है विज्ञापन एजेंसी, चौथा है और तो समस्त सही। तो इसमें चौथा विकल्प भी है, D विकल्प सही है, क्योंकि ये सारे काम होते हैं। आर्ट स्टूडियो भी है, विज्ञापन एजेंसी भी है और वो संगठन डिज़ाइन भी बनाता है। दूसरा सवाल हो सकता है डिज़ाइन संगठन का प्रमुख काम क्या है, तो इसमें A आ सकता है प्रचार सामग्री तैयार करता है, B है मार्केट रिसर्च करता है, C है ग्राहक की प्रचार की सामग्री को लक्ष्य समूह तक पहुंचाता है, D है उपयुक्त समझ सही। तो इसमें तीनों विकल्प आ जाते हैं। वो परामर्श भी देता है, मार्केट रिसर्च भी करता है, प्रचार सामग्री को टारगेटेड ग्रुप तक पहुंचाता है। तीसरा सवाल बन सकता है कि एजेंसी या विज्ञापन संगठन की इनकम कहाँ से आती है, तो आप कहेंगे ग्राहक के कमीशन के द्वारा, ग्राहक द्वारा प्रदत्त कमीशन के द्वारा, 2 मीडिया हाउस द्वारा प्रदत्त कमीशन के द्वारा। C A B सही, D A B गलत। तो इसमें C विकल्प सही है कि इसमें ग्राहक द्वारा प्रदत्त कमीशन और मीडिया हाउस द्वारा प्रदत्त कमीशन के द्वारा विज्ञापन संगठन या डिजाइन संगठन की आय अर्जित होती है, उससे वो अपना काम चलाते हैं। इसमें चौथा सवाल बना सकते हैं कि डिजाइन संगठन क्या है, इसके विभिन्न नाम क्या हैं, समझाइए। छोटा सवाल है। आप कहेंगे ऐसा संगठन जो डिज़ाइन बनाता है डिज़ाइन संगठन कहा जाता है। डिज़ाइन का संबंध चित्र बनाना, डिज़ाइन बनाना, लेआउट बनाना, किसी सामग्री का बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना, यानी वे सारे पहलू जो आपके संदेश को लक्षित समूह तक प्रभावकारी तरीके से पहुंचा सकते हैं, वो सारी योजना बनाना हमारे इन डिज़ाइन संगठनों का काम है। डिज़ाइन संगठनों को हम विज्ञापन एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी, आर्ट स्टूडियो, ग्राफिक आर्ट्स स्टूडियो, क्रिएटिव आर्ट ऑफिसेज कह सकते हैं। सरकारी संस्था के तौर पे भारत का सबसे बड़ा विज्ञापन संगठन DAVP और राज्यों के प्रत्येक राज्य का DIBR, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, स्टेट वाइज होते हैं। और डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग विजुअल पब्लिसिटी DAVP संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त केंद्रीय कार्यालयों के लिए विज्ञापन सामग्री, समस्त प्रकार की विज्ञापन सामग्री को सेट करने, उनका मेकअप तैयार करने, उनको मीडिया हाउस या जो भी आपके ऑडियो या विजुअल या ऑडियो विजुअल मीडिया कम्युनिकेशन के द्वारा जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। बड़ा सवाल बन सकता है कि डिज़ाइन संगठन क्या है और इसके क्या काम है। राज्यों के डिज़ाइन संगठनों के नाम बताइए। तो आप कहेंगे डिज़ाइन संगठन वो है जो डिज़ाइन के संगठन, डिज़ाइन संगठन वो है जो डिज़ाइन बनाने, योजना बनाने, क्रिएटिव आर्ट तैयार करने, लेआउट तैयार करने का काम करता है। इस के अतिरिक्त ये संगठन
किसी संदेश को लक्षित समूह, क्रेता समूह, श्रोता समूह या दर्शक समूह तक पहुंचाने का काम करता है। ये मार्केट रिसर्च भी करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन संगठनों को डिज़ाइन संगठन, क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो, ग्राफिक आर्ट्स स्टूडियो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आउटसोर्सिंग पब्लिसिटी एजेंसी इत्यादि कह सकते हैं। इनके प्रमुख काम यही है कि ये विज्ञापन की सामग्री तैयार करते हैं, ग्राहक और मीडिया हाउस के बीच में एक ब्रिज है, और कमीशन से अपना काम चलाते हैं और किसी भी ग्राहक की प्रचार सामग्री को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं। फ़र्क इतना है कि इनकी लागत उसी हिसाब से बढ़ती है जिस हिसाब से कि प्रचार सामग्री को किसी दूसरे देश में, किसी अपने ही देश में या किस लेवल पे पहुंचाना है, किस भाषा में पहुंचाना है, उसी हिसाब से उसकी लागत बढ़ जाती है। भारत के प्रमुख संगठन है, केंद्र का डिज़ाइन संगठन है DAVP, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, और राज्यों का है DIPR, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। वो DAVP केंद्र सरकार के समस्त कार्यालयों के लिए और प्रत्येक राज्य का DIPR राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों के लिए जनसंपर्क का काम करता है। प्रचार सामग्री को तैयार करके मीडिया हाउस में उसे प्रसारित करने का लक्ष्य निर्धारित करके उसे पूरा करता है। हम ये कह सकते हैं कि डिज़ाइन संगठन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनजान व्यक्ति अपनी किसी सामग्री, अपने विचार, अपने उत्पाद के को श्रोता, दर्शक, पाठक और क्रेता समूह तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वो मीडिया या जो मैसेज जो वहाँ तक पहुंचना चाहिए उसकी जानकारी आम आदमी को नहीं होती, और वह विज्ञापन संगठनों, डिज़ाइन संगठनों की हेल्प लेकर के अपने विचार को उस समूह तक पहुंचा सकता है जहाँ पर कि पहुंचना हर आदमी के लिए व्यक्ति से संभव नहीं होता। इस तरह से हम कह सकते हैं डिज़ाइन संगठन भले ही मिडिलमैन है, चाहे कमीशन पे काम करते हैं, इनकी ज़रूरत बहुत है, उपयोगिता बहुत है। मान लीजिए आपको श्रीलंका में अपने दूध का विज्ञापन करना है, उत्पाद बेचना है, तो आप यहाँ दिल्ली स्थित किसी संस्था से, डिज़ाइन संगठन से हेल्प लेकर के श्रीलंका के मार्केट में अपने विचार को उतार सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं, और उस संगठन के प्रचार के प्रभाव से वहाँ के ग्राहक के या वहाँ के जो क्रेता समूह जो श्रीलंका का दूध खरीदते थे, वो आपके राजस्थान या अन्य प्रदेश में बने हुए दूध को खरीदने के लिए प्रेरित होगी। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रचार सामग्री बनाने वाली संस्था, प्रचार सामग्री में सहायता देने वाली संस्था, मार्केट रिसर्च करने वाली संस्था, मार्केटिंग को बढ़ाने वाली संस्था, एडवर्टाइजिंग करने वाली संस्था, आर्ट स्टूडियो, क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो, पब्लिसिटी मीडिया स्टूडियो, पब्लिक रिलेशन एजेंसी इत्यादि सबको हम डिज़ाइन संगठन कह सकते हैं। इनकी आम जीवन के प्रचार प्रसार के लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत बड़ी उपयोगिता है। कि इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप सवालों का जवाब दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नोट्स भी हैं, पहले भी वीडियो बनाया है, और इस वीडियो की हेल्प से आप सहायता ले सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।